हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी 2020 के मेंस ज्योग्राफी मेंस से पूछे गए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, इलैबोरेट द ओरिजिन ऑफ मानसून विद रेफरेंस टू थर्मल एंड रिसेंट कॉन्सेप्ट्स। तापीय एवं नवीन संकल्पनाओं के संदर्भ में मानसून की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में मानसून की उत्पत्ति के बारे में पूछा है, लेकिन मानसून की उत्पत्ति की बहुत सारी थ्योरीज हैं, क्योंकि मानसून हमारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक कॉन्सेप्ट है और अभी तक इसकी पूरी तरह से जो फिनोमेना है, उसकी उत्पत्ति है, उसके जो मैकेनिज्म है, उसको समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति की बहुत सारी थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज में से आपको जो थर्मल थ्योरी है, जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, और जो हमारे रिसेंट अभी थ्योरीज हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो दो पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। पहला थर्मल कॉन्सेप्ट, दूसरा हमारी रिसेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। मानसून एक्चुअली क्या है, मानसून यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या बता सकते हो कि मानसून जस्ट यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो है वेदर फिनोमेना नहीं है, ये हमारी अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड भी देखे जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट एक्सटेंसिव, बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में आप मानसून की जो फिनोमेना है वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशियन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो और मानसून जो हमारी एक सीजनल विंड्स होती है, ये हमारी प्लेनेटरी विंड्स नहीं है, सीजनल विंड्स हैं। और फर्स्ट टाइम जो मानसून, जो ये हमारी जो वर्ड है वो अरेबिक ज्योग्राफर अल मसूदी के द्वारा दिया गया था, जो कि अरब वर्ड मौसम से बनता है। ठीक है, ये हमारा आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बता सकते हो। और यहाँ पे आप मेन जो हमारी ओरिजिन होती है मानसून की, वो हमारी सन की जो अपरेंट मूवमेंट होती है नॉर्थ टू साउथ, उसकी वजह से होती है। लेकिन अर्थ में सन तो हमारी नॉर्दर्नवर्ड मूव करता है, लेकिन मानसून की फिनोमेना हर जगह देखने को नहीं मिलती है इक्वली। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आप बोल सकते हो सन की नॉर्दर्नवर्ड और सदर्नवर्ड मूवमेंट से हमारी मानसून क्रिएट नहीं होती है। एक हमारी फिनोमेना है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे जो हमारी इसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसी फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज हैं, जिसमें से क्लासिकल थ्योरी जो हमारी है थर्मल थ्योरी, उसको आपको यहाँ पे आप बोल सकते हो थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मानसून। ये हमारा 1686 बहुत ही पुराना जो हमारी सर एडमंड हेली थे, उन्होंने ट्राई किया था जो ओरिजिन ऑफ मानसून को एक्सप्लेन करने के लिए। और उनके जो नॉलेज बेसिस थे वो हमारी क्लासिकल जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती हैं, जैसे कि हमारी सी में क्या होती है और लैंड में, जैसे सी और लैंड में क्या होती है। सी में क्या होती है कि जब हमारी ये हमारी बहुत ही लेट से गर्म होता है और बहुत लेट से कूल होता है। लेकिन लैंड हमारी क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो हमारी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर के डिफरेंस पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी जो हमारी नॉलेज को यूज करके हेडली ने एक्सप्लेन किया हुआ था। और इन्होंने बोला कि जब हमारी समर सीजन होती है तो अर्थ में जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, वहाँ पे सन ओवरहीट करती है। ठीक है, तो आप इंडिया के स्पेसिफिक आप यदि एग्जांपल देखोगे तो इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे समर में ये ओवरहीट करेगी। तो क्या होगा, लो एटमॉस्फेरिक ये हमारी क्रिएट हो जाएगी समर में। और यहाँ पे इंडियन ओशियन में हाई एटमॉस्फेरिक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये देर से गर्म होती है, देर से ठंडा होती है। तो विंड्स जो होती है वो कहाँ से फ्लो करती है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो हमारी इंडियन ओशियन से जो विंड्स हैं वो बहेंगे और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओर। तो यहाँ पे क्या होंगे, एक तरह से समर मानसून हमारा आ जाएगा और यहाँ पे बारिश होने लगेंगी। तो ये हमारी है ये समर के कॉन्सेप्ट में। और विंटर में क्या होती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है। विंटर में जो सन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहीट करती है। इसकी वजह से जो ओशियन में लो प्रेशर हमारे क्रिएट हो जाती है और हाई प्रेशर हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से विंड्स क्या होती है, रिवर्स हो जाती है और लैंड टू सी हमारी फ्लो होने लगती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को सिंपली उन्होंने बोला कि लैंड और जो हमारी सी ब्रिज हैं उसी का एक्सटेंशन है मानसून, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारी थर्मल कॉन्सेप्ट थी
जो कि हेलिक द्वारा 1686 में एक्सप्लेन की गई थी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हमारी थ्योरी नहीं कर पाती है। जैसे कि आप देखोगे इंडिया में ही तो सडन हमारी मानसून की आउटब्रस्ट होती है, सडन ही मानसून आते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि सडनली हमारी मानसून यहाँ पे आ जाती है। ये तुम्हारी लैंड और सी ब्रिज होंगे वो तो धीमे धीमे एक तरह से आप बोल सकते हो कि ऐसा तो नहीं है कि 21 जून को आएंगी, हर साल आएंगी, तो ये हमारी वेरिएशन हो सकती है। तो इस तरह से सडन जो आउटब्रस्ट होती है मानसून को वो क्यों होती है ये हेली हमारे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा मानसून में ब्रेक क्यों होता है वो भी हमारे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और मानसून आप इंडियन में ही देख लो तो प्रेसिपिटेशन होती है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जैसा नहीं है। विंड्स भी होती है, एक ही डायरेक्शन से नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरह से अनइक्वल जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल की और इंटेंसिटी भी है रेनफॉल की, सडन आउटब्रस्ट के हैं, मानसून में ब्रेक क्यों है, इस तरह से जो फिनोमेना है, कॉम्प्लेक्स जो नेचर है मानसून को, वो हेली के द्वारा जो थर्मल थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो इसी को लिए बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, मॉडर्न थ्योरी दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा रिसेंट भी थ्योरी दिए गए हैं। तो दूसरे पार्ट में आपको रिसेंट जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ मानसून को उसको एक्सप्लेन करना है। देखो, यदि ऐसा होता लैंड और सी में, यदि हमारी सी ब्रिज की एक्सटेंशन होता तो हमारी जो अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री में भी मानसून देखने को मिलते, लेकिन अफ्रीकन कंट्री में उतने एक्सटेंसिव मानसून देखने को नहीं मिलते हैं। इसका सिंपली मतलब है यहाँ पे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अदर जो फैक्टर्स हैं जैसे तिब्बतन प्लेट का रोल, हिमालयन प्लेट का रोल, और जो हमारी इधर जो अराकन माउंटेन्स हैं मेमार्क साइड उसका रोल, और हमारी जो सी में जो हमारी टेम्परेचर है उसके रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। तो रिसेंट हमारी थीरीज हैं, रिसेंट थ्योरी कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उसके कंबाइन करके मानसून को एक्सप्लेन करने की कोशिश किए गए हैं। तो रिसेंट थ्योरी की यदि आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपली आप बोल सकते हो कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं रिसेंट थ्योरी में इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया था। ITCZ जो हमारी है उसका क्या रोल है, ITCZ जब शिफ्ट करता है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर तो हमारे क्या रोल करता है, ट्रेड विंड्स का यहाँ पे कन्वर्जेंस होती है। और इसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का भी रोल है, यहाँ पे ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट का भी रोल है। हाई प्रेशर जो मेडागास्कर में होती हैं उसका भी रोल यहाँ पे प्ले करता है मानसून को स्पीड अप करने में, इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने में। तो रिसेंट थ्योरी में एटमॉस्फेरिक फैक्टर को भी इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा आप बोल सकते हो यहाँ पे अदर जो फैक्टर हैं जैसे ओशियनिक फैक्टर्स, ओशियनिक फैक्टर्स में हमारी इल नीनो, ला नीना, और जो हमारी ओशियनिक नीनो इंडेक्स है, सदर्न ओसिलेशन है, सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स है, इंसो है, इंडियन ओशियन डाइपोल है, इन सारे फिनोमेना को भी इंक्लूड किया गया है मानसून को एक्सप्लेन करने के लिए, ओरिजिन और इसके जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर इसके अलावा रिसेंट थ्योरी में अदर फैक्टर जैसे रिलीफ और जो हमारी माउंटेन्स हैं उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। जैसे यहाँ पे रोल ऑफ हिमालयन के क्या होंगे, तिब्बतन प्लेटिनो का भी रोल है, और यहाँ पे अराकन माउंटेन्स का भी रोल है। यदि ये सब चीज़ें नहीं होती तो मानसून यहाँ पे अलग ही रूप होता है, इसकी ओरिजिनेट अलग होती है। क्योंकि आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून का जो नेचर आप देखोगे और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखोगे, सदर्न अमेरिका में देखोगे, उसका अलग ही नेचर है। तो इनका रोल बहुत ही एक्टिव है, तभी तो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून का नेचर अलग ही है। तो इसकी आप चाहो तो एक एक लाइन यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन क्या होती है, ट्रेड जो विंड्स जो होती है, ITCZ। तो रिसेंट थ्योरी में आप सिंपली क्या देखोगे, ITCZ क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आ जाती है तो ट्रेड विंड्स का यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है। और सडन आउटब्रश जो होती है इंडियन मानसून का, वो हमारी जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है पहले हिमालयन के सदर्न पार्ट से बहती है, लेकिन जब ITCZ शिफ्ट करता है तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से शिफ्ट करके हिमालयन के नदर्न पार्ट में चली जाती है। और इसी जब नदर्न पार्ट में आती है तो सडनली हमारे इंडिया में मानसून विंड्स आ जाते हैं, और मानसून विंड्स आते हैं तो यहाँ पे हिमालयन इस ट्रेड विंड्स को रोक लेती है, और हिमालयन की इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है। इसके अलावा अराकन जो माउंटेन्स होते हैं वो भी ट्रेड विंड्स को रोकती है। इसकी वजह से इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जो हमारी मानसून में ब्रेक होती है वो ट्रेड विंड्स के ब्रेक की वजह से होती है। इसके अलावा
जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमारी रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है वो हमारी ला नीना इल नीनो के भी इफ़ेक्ट से हमारी इम्पेक्ट होती है। तो इन सब चीज़ों को आप एक एक दो दो लाइन में रिसेंट थ्योरी में आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन की समरी करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप मानसून की थोड़ा सा एलिबोरेट करोगे। मानसून हमारी ग्लोबली फिनोमेना है, लेकिन बहुत ही एक्सटेंसिव हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। और मानसून जो वर्ड है अरेबिक जो जियोग्राफर थे अल मसूदी उसके द्वारा डिराइव किया गया है मौसम अरेबिक वर्ड से। ये हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट में होंगे। बॉडी पार्ट में थर्मल जो हैली की थ्योरी है 1686 में जो दिए गए थे उसको आप एक्सप्लेन करोगे। और दूसरे पार्ट में रिसेंट थ्योरी में कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एटमॉस्फेयर फैक्टर, ओशियनिक फैक्टर और रिलीफ फैक्टर को कंबाइन करके मानसून को जो ओरिजिन है और उसके मैकेनिज्म है उसको एलिबोरेट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।